नए शब्द का निष्पादन किया जाता है उसे मतलब हिंदी व्याकरण होता है। आपका ये परिभाषा था। मेरा परिभाषा है, तुम्हारा क्या है? खाए थे इधर और किसी को मालूम है हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? एक काम करो, लिख लो ये परिभाषा, लिख लो और समझा भी देंगे उस परिभाषा को। देखो, हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है, हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्दों का खंड खंड करके व्युत्पत्ति की जाती है। व्युत्पत्ति की जाती है, शब्दों का खंड खंड करके व्युत्पत्ति की जाती है। और प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग आदि के द्वारा प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग आदि के द्वारा नए शब्दों का निष्पादन किया जाता है। नए शब्दों का निष्पादन किया जाता है। हो गया, परिभाषा पूरा हो गया। हालांकि लिखना चाहोगे तो आगे में लिख दो, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। हालांकि पहले भी लिखा गया हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से परिभाषा को समझोगे, इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लोगे तो हिंदी व्याकरण बहुत कुछ लग जाएगा कि हिंदी व्याकरण में होता क्या है। नहीं तो अभी तक तो जैसे पढ़ती ही है कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्दों को जिसके पढ़ने से हिंदी शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना आता है। ये हिंदी व्याकरण की एक विशेषता हुई। जैसे पूछा जाएगा कि आम किसे कहते हैं, कहा जाएगा कि आम खाने में मीठा लगता है, तो ये उसकी खासियत हुई। मीठा तो बहुत कुछ लग सकता है, उसकी परिभाषा नहीं ना हुई। हिंदी व्याकरण की परिभाषा ये भी जो लिखाए हैं वो हुई पूरी परिपूर्ण परिभाषा। देखो, उसमें कहा गया है कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है। और देखो, जनरली दूसरे विषय में शास्त्र में फर्क होता है। जैसे इतिहास भूगोल न्याय कुछ पढ़ते हैं तो वह शास्त्र नहीं है, एक अध्ययन का विषय है। उसमें एक ही सिद्धांत को हम अलग अलग रूपों में व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र जो होते हैं उसमें उचित अनुचित जो सही गलत पूरा स्पष्ट दी जाती है, उसमें कोई अलग अलग व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब जैसे नियम कहा जाएगा कि अ से लेकर के और अ जितने 11 ठो है वह स्वर है, तो स्वर ही है, किसी भी नियम से उसको व्यंजन नहीं सिद्ध किया जा सकता है। क से लेकर के ह तक जो है ये व्यंजन है तो वो व्यंजन ही है, इसको किसी भी नियम से ये नहीं कर सकते कि ये स्वर है। इतिहास में पढ़ोगे हिटलर के बारे में, हिटलर अच्छा था या खराब था, दोनों नजरिए से देख सकते हैं उसको, अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। उसके पक्ष में भी समर्थन में भी तर्क दे सकते हैं और विपक्ष में भी समर्थन दे सकते हैं। लेकिन शास्त्र जो होता है उसमें नियम बतलाया जाता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वह उस शास्त्र में बताया जाता है। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र है, उसमें बतलाया जाता है, शब्दों का खंड खंड किया जाता है किसी भी शब्द की उत्पत्ति समझने के लिए, वह शब्द बना कैसे है, उसका अर्थ क्या होगा, उसको क्या कहता है, खंड खंड में बांटा जाता है। कोई भी शब्द ले सकते हो, एकदम आसान शब्द ले लो, कोई विद्यालय ले लो। अब विद्यालय का अर्थ समझना है, व्याकरण के नियम से विद्यालय का अर्थ समझना है तो उसको खंड करेंगे। पहले कम से कम उसको 2 खंड में कर लेंगे, एक विद्या हो जाएगा, एक आलय हो जाएगा। अब विद्या का मतलब समझेंगे, विद्या समझते हैं ना, जानकारी ज्ञान,
और आलय का मतलब समझेंगे, आलय मतलब होता है घर। ये विद्या हुआ, ये आलय हुआ, विद्या का घर, जहाँ पर विद्या की प्राप्ति, वह घर वह स्थान जहाँ पर हम लोग विद्या की प्राप्ति करते हैं, विद्यालय हुआ। किसी भी शब्द को अर्थ समझने क्या किए, उसका अलग अलग खंड किए। हिंदी का ही कोई शब्द जैसे, और पढ़ाई हुआ, लिखाई हुआ, देखेंगे इसमें पढ़ जो है मूल धातु है, क्रिया है, उसमें आई जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, तो पढ़ने की क्रिया को पढ़ाई कहेंगे। लिख में आई लग जाएगा तो उसको लिखाई कहेंगे। अच्छा में लग जाएगा तो उसको अच्छाई कहेंगे। इस तरह से शब्द बनता है। शब्द को खंड खंड करके देखे ना, खंड खंड करके देखे, पता चल गया कि कैसे शब्द बनते हैं, उसका अर्थ किस तरह से निकलता है। तो हिंदी व्याकरण वही, तो हिंदी व्याकरण में क्या करते हैं, शब्दों का खंड खंड करके उसकी व्युत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति हुई कैसे है, बना कैसे शब्द है, ये जाना जाता है। उसके आगे परिभाषा में क्या कहा गया है कि प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के द्वारा नए शब्दों का निष्पादन किया जाता है। कोई नया शब्द भी बनाए जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण में नए नए शब्द बनाए जाते हैं। अब कैसे नए शब्द बनाए जाएंगे, तो प्रकृति जो होते हैं वो मूल शब्द होते हैं, मूल धातु। अब जैसे कोई भी शब्द जैसे बनेगा, जैसे आगत, स्वागत ही ले लो, पूरे अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब जैसे स्वागत शब्द जो बना हुआ है, तो उसमें मूल धातु, जब संस्कृत में इसी चीज को पढ़ते हैं तो और स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत में एक धातु है गम, गम धातु, गच्छति गच्छत पर जो चलता है शब्द, उसमें तो गम धातु है। और उसमें गम धातु में जो होता है कतो प्रत्यय लगता है, संस्कृत एक प्रत्यय लगता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत से आए हैं। अब जैसे आगत शब्द हुआ, स्वागत शब्द हुआ, विद्यालय शब्द हुआ, ये सब संस्कृत का शब्द है। हिंदी व्याकरण जब और पढ़ेंगे आगे, उसमें 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसमें से तत्सम शब्द जितने हैं सारे संस्कृत के ही शब्द है। इसीलिए हिंदी जानकारी, संस्कृत की थोड़ी बहुत जानकारी है तो हिंदी समझना बहुत आसान हो जाता है। अब मान लो जैसे हम शब्द को व्युत्पत्ति ये सब बतलाने के लिए, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग सब बतलाने के लिए ये उदाहरण लिया है, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, मतलब प्रकृति, प्रत्यय भी आएगा, उपसर्ग भी आएगा, सारा कुछ इसमें आएगा। अब जैसे मूल जो गम है वह है प्रकृति, मूल प्रकृति, उसी गम मूल धातु, उसमें कता प्रत्यय लगा, हमारा शब्द बन गया गत। इस बिना विसर्ग का ही लिखते हैं हिंदी में समझने के लिए, तो गत हो गया, मतलब गया, गत गया। जो जैसे कोई आया, चला गया ना, उसको कहेंगे गत। अब उसमें आ उपसर्ग लग जाता है, शुरू में जो लगेगा उपसर्ग, लास्ट में जो लगेगा प्रत्यय। शुरू में उपसर्ग लग गया आ, इसका मतलब हो गया आना, आया हुआ। जैसे कोई आए, किसी गांव से कोई आए हुए तो उसको क्या कहेंगे, आगत है ना, आगत। गत मतलब गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ। शब्द नए नए शब्द बना कैसे, गम धातु था उससे गत शब्द बना, आ जोड़ दिया आगत शब्द बना। और उसी में जो सु जोड़ देते हैं, सु जोड़ आगत ऐसे बन जाता है, उसका स्वरूप हो जाता है। तो अगर संधि के नियम से संधि जब पढ़ोगे तो उसमें समझ जाओगे कि वह कैसे कहाँ से आ गई, संधि का नियम है। अब बन गया स्वागत। अब इसमें हुआ क्या, मूल शब्द था, प्रत्यय जुड़ा, उपसर्ग जुड़ा, एक और उपसर्ग जुड़ गया, मतलब आगत में आया हुआ, सु मतलब अच्छी तरह से आया हुआ, मतलब एकदम स्वागत के जो करते हैं तो उसमें क्या, आपका आना बहुत शुभ हुआ। किसी व्यक्ति को स्वागत करते हैं तो ये उसका कहने का कहते हैं आइए आपका स्वागत है, मतलब क्या, आपका आना शुभ है, आप जो आए यहाँ वो शुभ आना हुआ आपका, आपके आने से हम प्रसन्न हुए, आपका आना बहुत शुभ हुआ, ये स्वागत का भाव होता है। नए शब्द बनता है कि नहीं, उपसर्ग जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है, नए शब्द बनते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों का खंड खंड करके व्युत्पत्ति की जाती है। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रकृति, इन सब की सहायता से नए नए शब्द बनाए जाते हैं। उसी शास्त्र को हिंदी व्याकरण कहते हैं। समझ में आ गई।